آپ کی ज़िंदगी से मैं 2-3 मिनट लेना चाहूँगा, बस मुझे अपना वक्त दे और जितना हो सके इस पैगाम को आगे शेयर करें ताकि इन ज़ालिम लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ आ जाए और इन चीज़ों से ये दूर रहे। ये स्क्रीन पर ही आपको नज़र आ रहा होगा, 2-3 दिन पहले ये तावीज़ जो है एक बहन के घर से मिला है जिनके हस्बैंड पे ही हुआ था और उनका इतना ख़तरनाक ये वाक़या हुआ है कि वो बेचारी बयान कर रही थी कि उसका जो हस्बैंड है वो एकदम नौकरी से आया और वो जैसी जगह पे बैठा उसके पैर और उसके हाथ बिल्कुल टेढ़े हो गए और वो फ़ौरन ही जैसे उठा वो मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हें तालाक देता हूँ, मैं तुम्हें तालाक देता हूँ। जब तीसरी बार वो कह रहा था तो उसकी बहन ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। यानी इस हद तक हमारे लोग गिर चुके हैं और हर घर में ये जादू टोने जो है लोग कर रहे हैं, रिश्तेदार कर रहे हैं, दोस्त कर रहे हैं। चले सही है यार, आप कर रहे हो किसी के ऊपर, उसको आपने तकलीफ़ दी थी, उसको आपने जो है उसकी ज़िंदगी से राहत छीन ली, वो आपकी वजह से बिल्कुल बेसुकून हो गया है, लेकिन आपका क्या होगा? अल्लाह के बंदे, तुम तो ज़िल्लत का शिकार हो गए हो, तुम्हारी तो आखिरत बर्बाद हो गई है, तुम्हारा तो जहन्नम ठिकाना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें माफ़ी नहीं करेगा। अल्लाह के बंदो, इन चीज़ों से दूर रहो, इन चीज़ों से परहेज़ करो। कितना हम इस चीज़ में फंस चुके हैं और क्या कर रहे हैं। और जिन लोगों पर ये चीज़ें हैं ना, उनको मैं तसल्ली दूंगा। मैं वल्लाह खुद 3-4 साल में इसकी वजह से मैंने बेड पे गुजारे हैं, मैं इस चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ। अगर आप पे जादू है, अगर आप पे डिप्रेशन है, अगर आप पे एंजाइटी है, नज़र बद ने आपको किसी हद तक पहुँचा दिया, अल्लाह कुछ भी नहीं चाहता आपसे। अल्लाह का शुक्र अदा करें आप। अल्लाह आपसे ये चाहता है आप पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बोझ डाल देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी भी इतना बोझ नहीं डालता जो आपके बस से बाहर हो। इतना बोझ अल्लाह आप पे कभी भी नहीं डालेगा। अल्लाह आपसे क्या चाहता है इस बीमारी में आपको पता है? जब आप जादू में जो है मुब्तला हो जाते हो, जब आप नज़र बद का शिकार हो जाते हो, जब आप एंजाइटी और दिल के खौफ में गिर जाते हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है मेरा बंदा ज़िना ना करे, मेरा बंदा म्यूज़िक ना सुने, मेरा बंदा अयाशिया छोड़ दे, मेरा बंदा पाक साफ लिबास पहने, अच्छी खुशबू लगाए, मदीने वाले सरकार पे दुरूद शरीफ भेजे, मेरा जिक्र करे, प्यारी प्यारी दुआएं वो पढ़े, सुबह शाम सूरे यासीन मंजिल सुना करे, कुरान को सीखे। जितना वो बंदा दीन को सीखता जाता है, जितना वो 5 वक्त का नमाज का पाबंद होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो जादू टोने, वो जिन्नात, वो दीवान, वो जो भी उसके वजूद से होता है ऐसे उठा लेता है और पहाड़ पे फेंक देता है, वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको ठीक कर देगा। जो जो भी इस चीज़ों में जिन जालिमों ने भी उनके घरों पे किए हुए, उनकी नौकरियों पे किए हुए, उन पे किए हुए, वल्लाह यकीन जाने के पहले तो लोग जो है मुंह से वार करते थे, पिस्टल से वार करते थे। आजकल लोग जो है इस चीज़ में फंस चुके हैं। ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। तुम्हारा जगह, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। दुनिया में तुम जिल्लत का शिकार होगे। चाहे कुछ दिन के लिए तुम किसी को तकलीफ में डाल दो, मौत बरहक है, लेकिन उसका अपना वक्त है। मलिकुल मौत आता है, रूह निकालते हैं वजूद से। तुम्हारे जादू टोनों से किसी का रूह नहीं निकलेगा। तुम जहन्नम का शिकार, तुम्हारी नमाज़ें कबूल नहीं होगी, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी। किस मुंह के किस फैस कौन सा चेहरा अल्लाह के सामने तुम खड़े होगे बरोज़े महशर? ये बताओ मुझे। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बंदे को तुम्हारे सामने खड़ा करेगा जिस पर तुमने ये चीज़ें की होगी, और वो फिर तुमसे तुम्हारी नेकियां, तुम्हारी नमाजें ऐसी छीन लेगा और तुम जहन्नम की तरफ, जहन्नम के गढ़ों में तुम गिर जाओगे। इन चीज़ों से दूर रहे अल्लाह के बंदो, इन चीज़ों से परहेज़ करें। अपने घर का मामूल बनाए, पाक साफ सुथरा, खुशबू लगाकर, 5 वक्त नमाज़ें पढ़कर, वज़ाइफ कर कर, दुआएं पढ़कर, इंशाअल्लाह कोई चीज़ भी आप पे असर नहीं करेगी। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह की कुर्बत आपके लिए ज़रूरी है।